भाई सबसे पहले तो लखनऊ सुपर जायंट्स के फेथफुल को यार बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद यार। किसको लग रहा था कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि दिल्ली के खिलाफ मुकाबला जिस तरीके से गया लखनऊ का कि वो हैदराबाद के घर जाएंगे और उन्हें हरा के वापस आएंगे। मैंने एक पिछले वीडियो में बताया भी था कि जब पिछली बार हैदराबाद के घर आए थे तो 10 ओवर से कम में ही हैदराबाद ने ट्रेविस हेड की जोड़ी के दम पे वो मैच जीत लिया था। तो एक बात तो तय हो गई कि अगर आप ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन को ज्यादा देर नहीं चलने देंगे तो ये हैदराबाद एक्सप्रेस जो है ना, ये प्लेटफॉर्म से उतर सकती है। तो बिग शाउट आउट टू शार्दुल ठाकुर, जो एक समय ससेक्स के लिए काउंटी खेलने वाले थे, आईपीएल ऑक्शन में किसी भी टीम द्वारा पिक नहीं हुए थे। इवेंचुअली लखनऊ सुपर जायंट्स के जहीर खान ने उन्हें कॉल किया कि यार जरा स्विच ऑन रहना, तुम्हारा कॉल अप आ सकता है अगर मोहसिन अनअवेलेबल होते हैं। मोहसिन खान बाहर होते हैं, शार्दुल ठाकुर अंदर होते हैं। पहले मैच में 2 विकेट लेते हैं और दूसरे मैच में सीधे अपने करियर के बेस्ट फिगर्स आईपीएल में 100 विकेट भी पूरे करते हैं। प्लेयर ऑफ द मैच भी वो बन जाते हैं, पर्पल कैप भी उनके सिर पे आ जाती है। निकोलस पूरन ने भी खूब तोड़फोड़ की यार। इस सीजन की सबसे तेज 50 जो है उन्होंने जड़ दी है और उसके साथ साथ लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपना खाता खोल लिया है। तो ऑल इज वेल विद लखनऊ, अब घर जाएंगे और अदब से हराएंगे, ऐसा वो वादा कर चुके हैं और उसका एक टेम्पलेट, एक सैंपल साइज हमें दे चुके हैं। सनराइजर्स हैदराबाद को सोचना पड़ेगा कि अगर वो ट्रेविस हेड और ईशान किशन के नहीं चले तो फिर क्या करेंगे। ओके, अब ये सब इतिहास है। आज मैच बहुत खास है। चेन्नई सुपर किंग्स के घर पे आ रहे हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। तो ये मुकाबला देखने लायक तो होगा ही, उसके साथ साथ मैं हमेशा की तरह तैयारी करके आया हूं। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि 2008 से आरसीबी की टीम चेन्नई को चेन्नई में नहीं हरा पाई है। आई मीन हेड टू हेड रिकॉर्ड के हिसाब से आप चलेंगे तो आपको नजर आएगा कि 11-12 यानी 11-22 यानी 11 बार आरसीबी ने मुकाबला जीता है, 22 बार चेन्नई ने मुकाबला जीता है। तो काफी हद तक ये हेड टू हेड रिकॉर्ड में चेन्नई के फेवर में है। लेकिन चेन्नई में ये हेड टू हेड जो है वो 1-8 का है, यानी आरसीबी ने सिर्फ एक मुकाबला जीता है, चेन्नई ने 8 बार ये मुकाबला जीता है। मैं धोनी और कोहली की बात तो करूंगा ही, ऋतुराज और रजत पाटीदार पे भी आऊंगा और स्पिन का कैसे एग्जामिनेशन होने वाला है इस सब पे बात करेंगे। तो जो फैंटेसी के दीवाने उनकी एज ऑलवेज मदद करूंगा, वो प्रोबेबल 12 देके, ताकि थोड़ी सी आसानी आपके लिए भी हो जाए। और अगर आपको कैप्टन वाइस कैप्टन चूज करना हो इस शायद लो स्कोरिंग कॉन्टेस्ट में तो उसमें भी आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। ओके, बैक टू द पॉइंट। 2008 में आखिरी बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु चेन्नई को चेन्नई के घर में हराने में सफल रहे थे। तो मैंने जरा स्कोर कार्ड खोला हुआ है, मैं देखता हूं। वो तारीख थी 21 मई 2008। ये मुकाबला था चेन्नई में, आरसीबी 14 रन से मुकाबला जीता था। उसमें विराट कोहली भी नंबर 3 पे बैटिंग करने आए थे, एमएस धोनी भी नंबर 3 पे बैटिंग करने आए थे। मुरलीधरन ने विराट कोहली को आउट किया था, तो आर विनय कुमार ने आउट किया था एमएस धोनी को। एमएस धोनी 3 पे बैटिंग करते थे उस समय एक्चुअली इंडिया के व्हाइट बॉल सेटअप में। विराट कोहली 3 पे आए थे बेंगलुरु के लिए। बड़ा अजीब सा साल था क्योंकि उसी साल विराट कोहली ने इंडिया को अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया था अपनी कप्तानी में। 2008 में आप क्या कर रहे थे? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं इंग्लैंड में था 2008 में जब ये मुकाबला चल रहा था। मैं पढ़ाई करने गया था, फिर वहां पे 5-6 साल रहा, नौकरी वोकरी की, फिर घूम फिर के लगा कि यार इस कॉर्पोरेट जॉब में कुछ नहीं रखा है, थोड़ा सा दिल की सुननी चाहिए। और जैसे अक्सर होता है ना कि यार दिल की सुनो, दिल की सुनी और कॉमेंट्री और ब्रॉडकास्टिंग में हम आ गए। तो आप भी मुझे बताना कि 2008 में जो है आप क्या कर रहे थे और अपनी दिल की सुन रहे हो कि नहीं। थोड़ी दिल की सुननी पड़ेगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को भी, क्योंकि जिस तरीके से पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियंस को उन्होंने हराया है कन्विंसिंगली, और अपनी जो बैटिंग माइट उन्होंने दिखाई है, कृणाल पंड्या ने जिस तरीके से गेंदबाजी की उसमें, मुझे तो उम्मीद है कि कुछ अनोखा हो सकता है चेन्नई में। बट वील गेट टू दैट इन जस्ट अ मोमेंट। तो 2008 का मुकाबला, आई मीन यूसेन बोल्ट मुझे 2008 में याद आते हैं, पहली बार इमर्ज होके आए थे। फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी यार 2008 में, कितने लोगों की नौकरियां गई थी। आई मीन वो जो क्या क्या कहते हैं उसे, वो नॉट द ग्रेट डिप्रेशन, लेकिन एक मतलब वो लीमन ब्रदर्स के साथ वो कांड हुआ था। बहुत सारी चीजें 2008 में, बड़ी अनिश्चितताओं का दौर था। उसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है वो मुकाबला जीतने की में सफल हुई थी। और तब से लेके अब तक जो है 17 साल बीत चुके हैं, बट चेन्नई में जीत नहीं आई है। पिछले सीजन का पहला मुकाबला भी इन दोनों टीमों के बीच था। उसमें भी चेन्नई सुपर किंग्स ने बाजी मारी थी, वहां पे मुस्तफिजुर रहमान ने विकेट लिए थे। तो 17 ईयर्स लेटर वो 14 रन विक्ट्री उनको याद करनी पड़ेगी और उससे थोड़ी सी प्रेरणा लेनी तो पड़ेगी। ओके, आपको मैच याद है? मुझे बताना आपको कितनी उम्मीद है कि उस मैच में जो हुआ वही दोबारा होने वाला है। आरसीबी के बहुत सारे फैंस हैं मुझे पता है, और विराट कोहली के तो हैं, एमएस धोनी के भी है। एमएस धोनी का एक्सपीरियंस बाय द वे जियो हॉटस्टार पे लाइव है। कुछ दिन पहले मुझे महेंद्र सिंह धोनी के साथ बैठने का मौका मिला जियो हॉटस्टार की वजह से, और मैंने उनसे काफी सारी चीजें पूछी ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी
जिस तरीके से उन्हें दी गई, विराट कोहली से उनके जो रिलेशनशिप है, कैसे विराट कोहली ने उन्हें कहा था कि हमें कहा था बल्कि कि जब उन्होंने टेस्ट कैप्टनसी छोड़ी थी तो सिर्फ एक बंदे का व्हाट्सएप आया था और वो थे महेंद्र सिंह धोनी। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों पे बात की है, इम्पैक्ट प्लेयर, थला फॉर अ रीजन, डेफिनेटली नॉट, वगैरह वगैरह। प्लीज देखना जियो हॉटस्टार पे, स्ट्रीमिंग नाउ, और टीवी पे भी स्टार स्पोर्ट्स पे अब वो लाइव आ रहा है इंटरव्यू। धन्य हूं मैं कि मुझे वो मौका मिला। MS धोनी के साथ बैठने का मौका कहाँ मिलता है, 43 साल के अनकैप्ड प्लेयर होते ही कहाँ है आजकल। सो दैट्स दैट। ओके, नाउ स्पिन का एग्जामिनेशन होगा, ये बड़ी कहानी होगी इस मैच की, क्योंकि नूर अहमद पहले मैच में प्लेयर ऑफ द मैच, रविचंद्रन अश्विन जो चेन्नई के साथ वापस जुड़ चुके हैं, 1 विकेट उन्होंने भी लिया, रविंद्र जडेजा, यानी कि 12 ओवर की स्पिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने तो तय है। स्पिन को बखूबी खेलते हैं विराट कोहली। वो गेम मेरे हिसाब से तो T20 के सबसे इंप्रूव बैटर हैं पिछले 2 सालों में। और क्यों स्पिन के खिलाफ बेहतर खेल पाए, क्योंकि वो स्वीप, रिवर्स स्वीप, स्टेप आउट करके थोड़ा सा अनसेटल करना स्पिन गेंदबाजों को, ये सब कर पाए। और क्योंकि कृणाल पंड्या जैसे गेंदबाज जो है पहले ही मैच में जो है वो अच्छा परफॉर्म करने में सफल रहे, तो स्पिन अच्छी खासी RCB के पास भी है। और जब 12 बनाएंगे तो देख लेंगे कि स्पिन के ऑप्शंस कौन से और कैसे स्पिन से वो चेन्नई पे भी शिकंजा कर सकते हैं। सिर्फ एक तरफ की कहानी नहीं है कि अब चेन्नई उनके खिलाफ ऐसा करते रहेंगे। देखिए, पिछले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने घर पे मुंबई इंडियंस को, अपने फेमस राइवल्स को हराया था। 156 की चेज थी, बड़ी कम चेज थी और उसे फिर भी आखिरी ओवर तक जाना पड़ा, बट इवेंचुअली वो मुकाबला वो जीतने में सफल रहे काफी आसानी से। मतलब लास्ट ओवर फिनिश थी, बट मैं था चेन्नई में उस समय, कमाल का माहौल था। और दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सीजन का ओपनर जीता कोलकाता नाइट राइडर्स को। काफी समय के बाद उन्होंने एक मैच हराया है। 175 की चेज थी, थोड़ी ट्रिकी हो सकती थी क्योंकि सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती थे, बट उसको काफी आसानी से चेज कर लिया। लगभग 4 ओवर शेष रहते RCB वो मुकाबला जीत गई। इससे पहले कि मैं कंडीशंस पे आऊं, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट अ फ्यू नेम्स इन पर्टिकुलर। कृणाल पंड्या को लखनऊ सुपर जायंट्स ने रिटेन नहीं किया। फिर RCB का उन पे भरोसा जताना, एक थोड़ा सा इमोशनल इंटरव्यू था, वो भी हॉटस्टार पे, उसको देखिएगा जरूर। एंड कृणाल स्पोक फ्रॉम हिज हार्ट एंड हिम डूइंग वेल इन दैट गेम इज अ ह्यूज पॉजिटिव फॉर RCB, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि शायद इनकी स्पिन बॉलिंग थोड़ी सी वीक है। आई मीन सुयश शर्मा है, स्वप्निल सिंह है जो पिछले सीजन भी थे उनके साथ, मोहित राठी के रूप में एक लेग स्पिन का ऑप्शन अवेलेबल, लियम लिविंगस्टन ऑफ स्पिन, लेग स्पिन दोनों डाल सकते हैं डिपेंडिंग की राइट हैंड बैटर है या लेफ्ट हैंड बैटर, बट कृणाल पंड्या इज देयर मेन स्पिनर और इसीलिए उन पे निगाहें तो रहेंगी। He's made a great start already for RCB and Josh Hazelwood has done exactly that. I mean, Josh Hazelwood चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेले, इंजर्ड थे और उन्होंने थोड़ा सा वक्त लिया क्रिकेट से दूर उस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंजरी के बाद। उसके बाद वापस आए चेन्नई के लिए, लेकिन वो भी 2020 और 2021 में खेले। तो जब वो चेन्नई वापस आएंगे, गेंद हाथ में उनके आएगी तो कुछ पुरानी यादें भी ताजा हो जाएंगी। बट इज अ गन बॉलर। पहले मैच में 4 ओवर 22 रन 2 विकेट, और क्योंकि चेन्नई की सरफेस में वो पहले गेंदबाजी कर चुके हैं तो एक वो एक्सपीरियंस जो है जॉश हेजलवुड का बहुत काम आएगा। तो जितनी हम स्पिन की बातें कर रहे हैं उसमें डोंट फॉरगेट हिज रोल एज वेल। अगर टीम न्यूज और थोड़ा सा लाइकली 11 और 12 के बारे में देखें तो मेरे हिसाब से सैम करन, क्योंकि चेन्नई के साथ पहले इतना रह चुके हैं और क्योंकि इस ऑक्शन में वापस लिए गए, आई थिंक उन पे थोड़ा सा भरोसा जताएंगे। सिर्फ एक ही ओवर उन्होंने डाला पिछले मैच में और 4 रन बनाए 9 गेंदों में उन्होंने, लेकिन उनका जो डिप इन फॉर्म है थोड़ा सा ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रहा है एज एन ओवरसीज प्लेयर। क्योंकि वो मथीशा पथिराना को बाहर रखे हुए हैं, तो एक डायरेक्ट स्विच हो सकता है। सैम करन शायद बाहर जाए, मथीशा पथिराना अंदर आए, और दैट मींस MS धोनी को शायद नंबर 7 पे, 7 फॉर अ रीजन, बैटिंग करनी पड़ जाए। और CSK और धोनी दोनों ये नहीं चाहते ज्यादा, बिकॉज आप चाहते हैं, जैसे MS धोनी ने इंटरव्यू में भी कहा है कि मैं नीचे से नीचे आऊं, ऊपर ज्यादा लोगों को मौका मिले, और 18-19 ओवर में 5-6 बॉलें 7 बॉलें मैं 3-4 जो है स्टैंड्स में डिपॉजिट कर दूं, दैट्स ऑल आई वुड नीड। चेन्नई की प्रोबेबल 11-12 जो भी है आपके हिसाब से, आप भी देख लेना ऊपर नीचे। रचिन रविंद्र, अच्छी शुरुआत पहले ही मैच में, अर्धशतक भी लगाया उन्होंने, अच्छी बैटिंग की, विनिंग शॉट भी उन्हीं के बल्ले से आया। ऋतुराज गायकवाड़, तो यही ओपनिंग कॉम्बिनेशन रहेगा। कैप्टन ने भी बहुत अच्छी नॉक खेली, सो ऋतुराज गायकवाड़ विल फील अ लॉट बेटर कि यार पहले मैच में ही नॉक आ गई अच्छी खासी और MI को हरा दिया, सो दैट्स अ बिग टिक मार्क। राहुल त्रिपाठी नंबर 3 पे, स्टिल नॉट 100% श्योर अबाउट राहुल त्रिपाठी, बट अगर वो पावर प्ले में बैटिंग करते हैं, विच मींस जल्दी विकेट गिरेगा, तो ही मेरे हिसाब से वो इंपैक्ट डाल पाएंगे। वरना मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और ट्राई कर सकती है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, जैसे कि दीपक हुडा को वो नंबर 3 पे शायद खिलाने के बारे में सोचें, अगर राहुल त्रिपाठी का एक्सपेरिमेंट नहीं चलता है। शिवम दुबे
दीपक हुडा के बाद यानी 4 के बाद 5 पे शिवम दुबे आपको नजर आएंगे। बहुत अच्छे स्पिन के हिटर तो हैं ही, उसके अलावा जो उनको सेकंड विंड मिली है अपने करियर में वो चेन्नई में खेलने की वजह से ही मिली है। सैम करन एज ऑफ नाउ नंबर 6 पे आपको दिख सकते हैं, नंबर 7 पे रविंद्र जडेजा, नंबर 8 पे धोनी। अगर सैम करन नहीं खेलते तो देन वेल एम एस धोनी विल हैव टू बैट एट 7, जडेजा फिर 6 पे चले जाएंगे और अश्विन का भी ऑप्शन है, तो वहां तक तो बैटिंग है डेफिनेटली। नंबर 9 पे अश्विन, नंबर 10 पे नेथन एलिस जो कि डेथ के अच्छे बॉलर हैं, तो उनके साथ आई डोंट थिंक खिलवाड़ करेंगे, और उनके होने की वजह से पथिराना की जगह नहीं बन पा रही क्योंकि नूर अहमद तो सर्टेनिटी है। तो या तो सैम करन या नेथन एलिस के बीच में कोई एक बाहर जाएगा और मतीशा पथिराना को मौका दिया जाएगा, अनलेस वो अभी भी पूरी तरीके से फिट नहीं है। तो इसकी पुष्टि तो टॉस के वक्त ही हो पाएगी, तो जब तक आप ये वीडियो देखेंगे और फैंटेसी टीम बनाने की कोशिश करेंगे तब तक इसकी पुष्टि हो जाएगी। तो अगर पथिराना खेल रहे हैं तो उनको अपनी टीम में प्लीज ले लीजिएगा। नूर अहमद और 12वें खिलाड़ी जो हैं वो खलील अहमद होंगे। नूर अहमद बोल्ड ब्यूटीफुली यार, मतलब जिस तरीके से उन्होंने कप्तान सूर्य कुमार यादव को स्टंप आउट किया, मतलब एम एस धोनी ने 0.12 सेकंड्स में उड़ा दिए वो बेल्स। बट मैं क्रेडिट नूर अहमद को दूंगा क्योंकि उन्हें बल्लेबाज पढ़ ही नहीं पा रहे थे पूरी तरीके से, और हाथ से पढ़ना उनको वैसे भी थोड़ा सा मुश्किल है। कैरेबियन प्रीमियर लीग में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा था ये बंदा, क्योंकि वहां पे पिचेस थोड़ी सी धीमी और टर्न देने वाली थी, तो मुझे लग रहा है चेन्नई की सर्फेस इसलिए उन्हें कंटिन्यू करेगी सूट करना। भुवनेश्वर कुमार जो आरसीबी के खेमे में जुड़ चुके हैं, मतलब 2 बार के बैक टू बैक पर्पल कैप विनर रह चुके हैं आईपीएल में, उनको थोड़ा सा निगल था ऐसा सुनने में मिला। जब मैं कोलकाता में था तो मुझे लगा भुवी वार्म अप तो कर रहा है बट खेल क्यों नहीं रहा है, अब पता चला कि हल्का सा निगल था। सो होपफुली ही विल बी फिट। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 12 बना देते हैं विराट कोहली ऑब्वियसली टू ओपन। 9 शतक है चेन्नई के खिलाफ। स्ट्राइक रेट भले 120-125 के आसपास का हो, बट स्ट्राइक रेट रियली डज नॉट मैटर इन चेन्नई। वहां पे आपको सिंगल डबल लेने पड़ेंगे उस टीम में, बल्कि इस पूरे आईपीएल में वन ऑफ द फिटेस्ट इफ नॉट द फिटेस्ट अलॉन्ग विद रविंद्र जडेजा इज कोहली। तो वो समस्या उन्हें चेन्नई में नहीं होने वाली है। वैसे भी आजकल चैंपियंस ट्रॉफी में सैंपल साइज दे चुके हैं, खूंटा गाड़ के खेलने की उनको आदत हो चुकी है। फिल सॉल्ट ओपन करेंगे उनके साथ। रजत पाटीदार स्पिन को बेहतरीन तरीके से खेलते हैं, तो उनको आप मत डिस्टर्ब कीजिए नंबर 3 से। नंबर 4 पे या तो देवदत्त पडिक्कल या फिर मोहित राठी आप मेरे हिसाब से दिख सकते हैं। देवदत्त पडिक्कल इज वर्क इन प्रोग्रेस मेरे हिसाब से। आई थिंक दिस इज अ फॉर्मेट वेयर आई थिंक ही स्टिल ट्राइंग टू फाइंड हिज बेस्ट वर्जन। अगर वो ओपन नहीं करते या नंबर 4 पे आते हैं तो मे बी इट्स अ प्रॉब्लम। नंबर 3 कुड बी द लास्ट पोजीशन वेयर यू वांट टू सी हिम, नॉट बिलो दैट। तो 4 पे या तो पडिक्कल या फिर, क्योंकि मोहित राठी आपको वो लेग स्पिन का ऑप्शन देते हैं, यू माइट वांट टू गो विथ हिम। लियम लिविंगस्टन को थोड़ा सा नीचे रखेंगे क्योंकि स्पिन के खिलाफ खेलने वाले बल्लेबाज आपको थोड़े ऊपर चाहिए और डेथ ओवर्स में फिनिशर बाद में चाहिए, तो शायद जितेश शर्मा को ऊपर कर दे 5 पे। 6 पे वो लियम लिविंगस्टन को ले जाए। लियम लिविंगस्टन खेलेंगे क्योंकि वो स्पिन का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। टिम डेविड है नंबर 7 पे। नंबर 8 पे कृणाल पंड्या। तो 8 तक तो अच्छी खासी बैटिंग है, और अगर रसिक सलाम को अभी भी खिलाते हैं भुवनेश्वर कुमार की जगह तो रसिक सलाम तक भी बल्लेबाजी जा सकती है। बट आई हैव अ फीलिंग कि भुवनेश्वर कुमार आ जाएंगे, थोड़ी बहुत बैटिंग तो वो भी दे सकते हैं यार। और स्वप्निल सिंह का भी एक ऑप्शन हो सकता है उनके पास। जॉश हेजलवुड है, यश दयाल है और सुयश शर्मा है। मोहित राठी और सुयश शर्मा के बीच में से कोई एक स्पिनर खेलेगा मुझे लगता है, और स्वप्निल सिंह अगर खेलते हैं तो आपको रसिक सलाम दर नहीं दिखने वाले। आरसीबी को पता है कि 12 ओवर नूर अश्विन जडेजा के होने वाले हैं। जो उन्होंने 11 ओवर डाले इन 3 स्पिनर्स ने, उसमें सिर्फ 70 रन बनाए, 5 विकेट खोए थे मुंबई इंडियंस ने। समस्या तो है, तो इसलिए रजत पाटीदार का रोल जो है वो बहुत क्लियर रहने वाला है, और वही बैटल है मेरे हिसाब से। नूर अहमद रजत पाटीदार के बीच में जो मिडिल ओवर्स में जो खेल चलेगा ना, वो डिसाइड कर सकता है इस मैच का रोल। तो अगर रजत पाटीदार का बल्ला चल गया तो गुड बाय नूर अहमद, और अगर नूर अहमद ने फंसा दिया तो फिर आरसीबी के लिए वो 2009 से लेके अभी तक जो कहानी रही है वो वापस आ सकती है। एक ही ऐसा वेन्यू है यार जिसमें आपको लाल और पीला बटा हुआ दिखेगा। आई मीन ऑब्वियसली ओवरवेलमिंग तरीके से पीला दिखेगा, बट आई एम सर्टनली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट बैटल बिटवीन आरसीबी एंड सीएसके। उसमें एक छोटी सी बैटल और ऐड देता हूं अश्विन और कोहली। अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पे एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा यार बैटर्स को तो सारे अवार्ड दिए जाते हैं, बॉलर को सिर्फ वो फास्टेस्ट डिलीवरी का अवार्ड मिलता था, कभी कभी उस गेंद पे भी छक्का लग जाता था फिर भी बॉलर को अवार्ड मिलता था। तो क्या बॉलर्स को कुछ और अवार्ड नहीं मिलने चाहिए? उनको विराट कोहली के विकेट के रूप में सिर्फ एक बार रिवॉर्ड मिला है, एक डिसमिसल है। 147 गेंदें जो अश्विन ने उन्हें आईपीएल में डाली हैं। स्ट्राइक रेट भले 123 का रहा हो विराट कोहली का उनके खिलाफ, बट बिकॉज दोनों हमारे ये सुपरस्टार्स हैं भारतीय क्रिकेट के, उनको आमने सामने देखने का मौका और आपको कहां मिलेगा? स्पेशली बिकॉज अब अश्विन रिटायर हो चुके हैं और सिर्फ आईपीएल में दिखेंगे, जैसे कि दिखेंगे आपको एम एस धोनी। रचिन रविंद्रा वैसे तो लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लेफ्ट आर्म स्पिन के खिलाफ फंस सकते हैं, इसलिए कृणाल पंड्या की जो स्पिन है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आई मीन जनरली लेफ्टी स्पिनर्स को मारते हैं, बट रचिन रविंद्रा का औसत जो है वो 11-12 का है लेफ्ट आर्म स्पिन के खिलाफ, और स्ट्राइक रेट भी नीचे है। तो दैट कुड बी अनदर इंटरेस्टिंग बैटल टू वॉच आउट फॉर। सो नूर वर्सेस रजत पाटीदार, विराट कोहली वर्सेस अश्विन, एंड रचिन रविंद्रा वर्सेस कृणाल पंड्या could decide the future
ऑफ वेयर दोस 2 पॉइंट्स आर गोइंग, बैंगलोर या फिर चेन्नई। वैसे तो ये दो राज्य जो हैं पड़ोसी राज्य हैं, नदी पे खूब लड़ाई चली है इन दोनों राज्यों के बारे में, लेकिन जो सैलाब उमड़ेगा, नदी वदी को छोड़ दो, जो सैलाब उमड़ेगा वो पीले और रेड एंड गोल्ड का, उसको देखने का लुत्फ उठाएंगे। 6:30 बजे मेरे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। आप जियो हॉटस्टार पे मैच सेंटर लाइव पे हमारे साथ हमारे गेस्ट होंगे, अवजोत सिंह सिद्धू होंगे, मोहम्मद कैफ होंगे, ग्राउंड से सुरेश रैना हमारे साथ जुड़ेंगे, अंबती रायडू होंगे और बहुत सारे चेन्नई और आरसीबी के पुराने लोग जैसे कि संजय बांगर जो उनके साथ बहुत समय से जुड़े रहे वो भी होंगे। तो देखिएगा कवरेज जरूर और कमेंट सेक्शन में मुझे प्रेडिक्शन दीजिएगा। सीएसके इसके बाद अपना सफर शुरू करेंगे, 2 होम मैचेस खेलने के बाद वो जाएंगे राजस्थान रॉयल्स से खेलने गुवाहाटी, या राजस्थान का घर है वो बाय द वे, और फिर वापस आएंगे दिल्ली कैपिटल से खेलेंगे, फिर ट्रैवल करेंगे मुल्लापुर जाएंगे, पंजाब से खेलेंगे। आरसीबी का अगला मैच बड़ा इंटरेस्टिंग है, आई विल आल्सो बी देयर इन बैंगलोर। वो उनका पहला होम मैच होगा, वो होगा गुजरात टाइटंस के खिलाफ, होम कमिंग फॉर रजत पाटीदार द न्यू कैप्टन। तो उम्मीद यही है कि वो जीत के साथ जाए, मतलब फैंस को तो अच्छा लगेगा। फिर उनका एमआई के खिलाफ मुकाबला है वानखेड़े में और फिर दिल्ली कैपिटल से खेलेंगे अपने घर पे। तो दो बेहतरीन टीमें, दो बेहतरीन सुपरस्टार्स विराट कोहली, एमएस धोनी आमने सामने। आप अपना प्रेडिक्शन बताना एज ऑलवेज, सबसे ज्यादा रन किसके, सबसे ज्यादा विकेट किसके और सबसे बेहतर स्पिनर किसके होने वाले इस मैच में, ये बताना। और जीत कौन रहा है, येलो या रेड, बताना जरूर। बाय बाय।